अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद है मिस अनीला, जो कि एस्थेटिक्स के बिजनेस में इन्होंने अपना एक क्लिनिक खोला है ग्लैमरस क्लिनिक के नाम से। इनसे हम जानते हैं कि ग्लैमरस क्लिनिक इस सूबे में फिर खास तौर पे पेशावर शहर में अपनी क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है, बावजूद इसके कि हम देखें पेशावर में हर जगह एस्थेटिक सर्विसेज हैं। तो इनका क्लिनिक किस तरह बाकी क्लिनिक से मुख्तलिफ है और यहाँ कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही है, साथ ही साथ ये कि चूंकि जून जुलाई अगस्त का महीना है, गर्मी का महीना है, इसमें जितने भी हमारे नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, उनको किस तरीके से अपनी स्किन केयर का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अनिला? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं अपनी बहुत से। शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। थैंक यू सो मच। अनिला, ये बताएं कि आपकी एक ब्रांच इस्लामाबाद में खुली हुई है। इस्लामाबाद से पेशावर लाने का इस क्लिनिक को क्या मकसद था? वाई पेशावर? एक चीज बिजनेस एक्सपेंड करना था। हम्म। दूसरा, हमें इस्लामाबाद में फीडबैक बहुत अच्छा मिला था। इस्लामाबाद अच्छा। में माशाल्लाह वी आर रनिंग द ब्रांच फ्रॉम पास्ट 6 to 7 years। सही। I8 मरकज में है और उसके बाद वी ऑलरेडी ओपन अ ब्रांच इन दुबई ऑल्सो वाह। एंड this is the second branch and then we opened the branch in Dubai। ओके। और इसकी एक रीजन ये थी कि इस वक्त ये मार्केट की रिक्वायरमेंट है। एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, एवरीबडी वांट्स टू बी अपडेटेड। लोगों में सही। अवेयरनेस आ गई है कि वो अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। सही। लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है कि दे नीड टू बी अपडेटेड बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। इस हम्म। एरा की जरूरत है हम्म। दैट यू नीड टू अपडेट। इनिशियली ये होता था इफ वी गोइंग थ्रू विद द टाइम्स के शादियां हो जाती थी औरतों की एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी लुक आफ्टर देयर स्किन। बस एक ऐसे दफा ही। शादी हो गई है, बस हो बिल्कुल गया, ऐसे ही उन्होंने है। अपने आप को बिल्कुल लुक आफ्टर करना छोड़ दिया हम्म। था। हम्म। सेम गोज विद द मेल्स आल्सो। हम्म। बस ठीक है, आप किसके लिए बनना संवरना है। आई मीन बनना संवरना नहीं, वो अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे होते थे। सही। और इस वक्त जो एक चीज है वो ये कि टाइम बहुत फास्ट है, लेकिन लोगों के अंदर इस चीज का शौर कि उस फास्ट टाइम के बीच में भी उन्होंने अपनी अवेयरनेस करनी है। हम्म। इनिशियली इफ विल गो इन द पास्ट टाइम, हम्म। आवर मदर्स टाइम, उस टाइम लोगों के पास टाइम होता था, लेकिन हम्म। उनमें वो शऊर नहीं था कि दे नीड सही टू है। लुक आफ्टर देमसेल्फ। देयर आर वेरी फ्यू जो अपने आप का ख्याल रखते थे, अपने स्किन का, अपनी इन चीजों का, कि अपने आप को मेंटेन करके चलें सही। अपने सराउंडिंग में। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट अगर आपकी अवेयरनेस बढ़ गई है तो व्हाई हम्म। नॉट वी आर गोइंग टू बी कंट्रीब्यूट इनटू द सोसाइटी कि ठीक। हम लोगों को और अवेयर करें कि प्रोसीजर्स सही। वगैरह करवाएं। अनिला, यहाँ मेरा ये सवाल है कि पेशावर में आप देखिए तो आप दूसरा कदम रखते हैं, एस्थेटिक क्लिनिक है। यस। हाउ इज योर क्लिनिक डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स? क्वालिटी। ओके। Because one of the thing is that we are not going to compromise on the quality at any level. You're absolutely right. From past 1.5 year, if we'll go through, आप मेरे क्लिनिक के 500 मीटर्स के अंदर 4 से 5 क्लिनिक होंगे, शायद उससे ऐसे ही है। ज्यादा होंगे। एंड दे आर ऐसे ही। वेरी वेरी लाइक वेरी मच वन ऑफ द फेमस ऑल्सो जो यहाँ पर है। uh, यहाँ पे खुल क्यों गए हैं, इसकी रीजन ये है कि एक, लोगों की डिमांड्स होती हैं। जब आप लोग ज्यादा अपने आप को ग्रूम करना शुरू करते हैं, देन यस इट इज अ रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज थोड़ी सी पॉलिटिकल है, विच आई एम नॉट गोना से इट। यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि गवर्नमेंट चेक करती है क्लिनिक्स रजिस्टर्ड है नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देयर आर सो मेनी क्लिनिक विच इज नॉट गोइंग टू बी रजिस्टर्ड, जिसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। अगेन सही। कंट्रोवर्शियल हो जाती है चीजें। ठीक है। लेकिन हमारा क्लिनिक क्यों डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हेयर फ्रॉम 1.5 year। और सही। हमारे पास सारे रिटेन होके क्लाइंट्स आते हैं जो हमसे सर्विसेज लेके गए हैं। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सो हैप्पी विद आवर सर्विसेज, दे आर हम्म। so satisfied with the services, so then they are coming over and over and they ठीक है। are choosing us over all of the aesthetic ठीक clinics। है। अनिला, इसी पे ये एक बात कि मैं नाइव हूँ इन चीज़ों का, मुझे नहीं पता कि ग्लैमरस क्लिनिक है, ये लेट्स से कोई और है, मैं नाम नहीं लेती, तो मुझे कैसे पता है कि कौन सा प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर प्राइसेस आजकल लोगों ने, आपको पता है, ऑफर लगाई है। अब एक ट्रीटमेंट जो है वो हमें पता है कि ओरिजिनली वो 20 से 25 हज़ार की है, वही आपको 2 से 3 हज़ार ह्यूज मार्जिन का फर्क आता है, आपको मिल रही है। तो कैसे मुझे पता चलेगा? आपको पता है हमारे यहाँ के लोग की जो मेंटालिटी है, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, और Yes। फिर इतना एज का डिस्काउंट, तो इसमें क्वालिटी का हमें किस तरह पता चल सकता है? एंड देन यू डोंट हैव टू प्ले विद योर स्किन, या एक चीज आपके अंदर इंजेक्ट की जा रही है या आपके ऊपर वो ट्राई की जा रही है, तो उसका आपको साइड इफेक्ट भी तो होगा अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं एक क्रेडिट देना चाहूंगी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे ये है कि जितने क्लिनिक्स खुले हैं, हम्म। दे आर मेक श्योर अबाउट इट कि क्लिनिक रजिस्टर्ड हो, हम्म। क्लिनिक अंडर द प्लास्टिक सर्जन या डर्माटोलॉजिस्ट सुपरवाइज हो रहे हों या अच्छा, ग्रेट। ऑपरेट हो रहे हों।
सही। अच्छा, अब इसके बाद जब आपने जैसे प्राइसेस की बात की, ऑल हुँ, ऑफ दोस क्लिनिक हु आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू सर्विसेज प्रॉपर्ली, वो हुँ, इनिशियली आपको हर चीज के प्राइस कम करके जिसमें वो क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हुँ, क्यों जिसमें वो सर्विसेज पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे. We सही। are receiving so many complaints after the laser treatment from so many clinics के वो उन लोगों ने वहां पे लेजर करवाने के लिए गए थे और उसके बाद उनको एक्ने शुरू हो गई है. हुँ, द बेसिक थिंग इज सही दिस, बात है। हाइजीन का ख्याल ना रखना. हुँ, हम यहाँ पे जो भी प्रोब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विल मेक श्योर ऑफ दैट कि किसी के ऊपर भी कोई भी प्रोब यूज हुआ है, उसके बाद राइट आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज द अल्कोहल स्वाब. अच्छा, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से हाइजीन करें ताकि जो एक क्लाइंट को जो किसी भी किस्म की अगर स्किन का मसला हो तो वो दूसरे को ट्रांसफर ना हो. सही। ठीक है, और प्राइसेस में जब वो ये करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच दे आर डूइंग इट. लाइक आप अब जैसे आपने कहा दैट यू आर नॉट बीन अवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसीजर, और कोई भी नहीं होता सिवाय उन लोगों के जो ये यस। काम कर रहे हैं, ये जो क्लिनिक्स रन कर रहे हैं, वो जो प्रॉपर प्रोसीजर के एथिक्स और प्रोटोकॉल्स हैं वो उसमें से स्किप कर जाते हैं. हुँ, एग्जाम्पल, लेजर के अगर आपको 3 दफा शॉट्स लगने हैं तो वो लेजर के 3 दफा शॉट्स करने की बजाय वो 1 दफा शॉट कर देंगे आपको. अच्छा, अगर एक चीज आपको 20,000 की जगह 2,000 में मिल रही है तो सही, आप सोचें कि उसके अंदर ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज होगा. सही। ऐसे नहीं हो सकता. एग्जाम्पल कि अगर आप एक चीज अंडर द रजिस्टर्ड क्लिनिक ले रहे हैं, हुँ, ठीक है, तो वहां पे डॉक्टर्स, वहां का स्टाफ, वो सब ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ट्रीटमेंट के, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं सही। गवर्नमेंट को अच्छा, भी उस चीज में जवाबदेह हैं। जवाब देने में, क्योंकि उनकी अच्छा, कंप्लेन हो सकती है. सही। वी आर वन ऑफ द फियर्स, वी लाइक जो भी रेल में काम करें, हम लोग को हुँ, एक डर इस चीज का होता है कि हमारे क्लाइंट्स अगर कोई एक रिव्यू दे देते हैं इस हुँ, एंड हुँ। पर कि उनको ये प्रॉब्लम हुआ फ्रॉम वन लेट्स से हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ हो नॉइज रही है, हो गई है. प्रोडक्ट अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा एग्जैक्टली. या जो सुपरविज़न है उसकी वो ठीक नहीं हो रही, प्रोफेशनल्स नहीं कर रहे। तो ये यस. 3 जो हैं बेसिक मेरे अपने बेसिक. कंसर्न्स हैं। एग्जैक्टली, अगर अच्छा, हमारा इनमें से किसी एक चीज पे भी हमारे रिव्यूज ठीक नहीं आते, सही, सो ऑब्वियसली आई नो दिस थिंग दैट क्लिनिक वुड बी बैड. सही, और दूसरी चीज हमारी अपनी प्रेस्टीज के ऊपर इसमें सही, क्वेश्चन उठता है. व्हेन यू आर रनिंग द क्लिनिक्स, you are come up with the responsibility of this to maintain your name, maintain हुँ, your integrity, maintain your reputation. सही, So reputation is going to become along with the services and the quality. सही, It will never be income if we are going to give it to anybody poor services and we're gonna get the good feedback, सही, right? सही। So this is the major important thing कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. फॉर रेस्ट यस, ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास कंप्लेन्स आती हैं. आई कैन नॉट कोड एंड कोड somebody's name, सही लेकिन XYZ या हूसोएवर। यस यस यस. सो ठीक। अनिला अब मौसम को लेके अलग कि आपकी स्किन की क्वालिटी हर मौसम के हिसाब से चेंज होती है। सर्दियों में लोगों को ज़्यादातर ड्राइनेस का इश्यू होता है। अब गर्मियों के ऐसी कौन से कंसर्न्स हैं आपको जो ज़्यादा आते हैं क्लाइंट्स की जानिब से? और फिर अगर आप आवाम को एक अवेयरनेस के तौर पे बताना चाहें कि कौन से कंसर्न्स अगर उनको घर में फ़ील होते हैं, वो आएँ आप लोगों से राब्ता करें और उसके मुताबिक आप लोग उनको ट्रीटमेंट्स दे सकें? अच्छा, फर्स्ट थिंग पीपल आर नॉट बीन अवेयर ऑफ ओवर हियर कि अगर आपको गर्मी ज्यादा लग रही है तो आपने मशरूबात में चीनी ज्यादा मशरूबात नहीं पीनी. आपने हुँ, पानी का फोकस ज्यादा करना है, या निमकोल ज्यादा पी लीजिए, या ऐसी ड्रिंक पीजिए जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाए. इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छा, ले लीजिए आप. अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट लोगों, चीनी और रूह हाँ, अफ़ज़ा, चीनी रूह अफ़ज़ा मिक्स कर दें. मतलब मैं नाम नहीं लूंगी किसी भी प्रोडक्ट का. व्हाटसोएवर हाँ जितने भी हाँ आपके जी, पास हाँ जी. जूसेज़ हैं वो आप और बताएँ। सबसे आसान बात ये है टू गो टू द, आर्टिफिशियल, हाँ जी, गो टू द मार्केट और हम कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या कोई भी बेवरेजेस ठीक, उठा लेते हैं विच इज ठीक। गोइंग टू बी सेटिस्फाई देयर नीड एज पर द टाइम. लेकिन हुँ, लॉन्ग रन में दिस वन ऑफ द प्रोडक्ट जो यहाँ पे बहुत यंगस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लॉन्ग रन के रिजल्ट इतने इतने खराब हैं कि लोगों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन के मसले होने शुरू, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ शुगर उसमें इतना ज्यादा हाई है जो हुँ, आपके गट को खराब करता है, जो आपको आने वाली स्किन डिजीजेस से होती उनसे, दैट इज फॉर श्योर. सही, सो फॉर समर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पर्सन कि प्लीज वो एक तो अपना मेंटेन रखें पानी का इनटेक, और सेकेंडली वो वाइटनिंग ड्रिप्स जो कि मल्टी वाइटमिन के साथ होती हैं हुँ, या नैट की ड्रिप्स होती हैं, वो लगवाएं बिकॉज हुँ, दैट इज द हेल्पफुल थिंग. लेजर बट इज अ अंडर द सुपरविजन ऑफ यस प्रोफेशनल्स, यस खुद यस नहीं। यस, खुद नहीं, प्लीज घर पे ये चीजें नहीं हाँ, करें.
अगेन आई एम टेलिंग यू, हम सब सुपरमैन नहीं है जो हम घर पे काम करेंगे एंड वी विल बी लाइक रॉक इन द वर्ल्ड। नो, जो काम जिसका है वो उसी को करना चाहिए। हाँ, ये भी है ना, हमारे यहाँ लोग जब हल्का सा उनका बीपी लो हो जाए, अमूमन वही कहते हैं हमारा बीपी लो हो गया, दे फील डिजी। अब बुलाते हैं डॉक्टर को, डिस्पेंसर को ड्रिप लगाते हैं। तो तमाम नाज़रीन के लिए कि ये वो ड्रिप्स नहीं है कि जो आप खुद घर में बुला के एग्जैक्टली, किसी को भी यू लगा नीड टू बी सकते हैं। कंसर्न विद द डॉक्टर फर्स्ट। सही। मजे की बात बताऊं, मुझे तो यहाँ पे ये तक चीजें अजीब, हमारे पास घर पे वाइटनिंग ड्रिप्स पड़ी हुई है, आप क्लिनिक में आ जाते हैं, आप लगा दें। हुँ, आई मीन, पहली चीज आपको मिल कैसे गई, और दूसरी वाव! चीज अगर आपको मिल गई है, हुँ, मतलब आपको जिन्होंने, आपने चले कोई सोर्स लड़ा ली, आपको मिल गया, हुँ, सही है, तो आपको कैसे पता है वो आपके लिए ठीक है? हुँ। और फिर वो चीज अच्छा, खराब इसमें करने ये के भी है। बाद, वो चीज खराब करने के बाद एंड देन यू विल कम अप से ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी मुझ हो पे गया। फ़र्क नहीं पड़ा। मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ा। आप प्लीज़ इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप लोग डॉक्टर और स्किन कंसल्टेंट नहीं हैं। हमारे ठीक पास है, क्लाइंट आते हैं खुद अपना प्रोसीजर वीडियो से देख के खुद अपने लिए डिसाइड करके। नाइस। उन्होंने देखा कि मुझे जैसे अनमोल हाँ, आई है, अनमोल ने हाइड्रा लिया तो वो कहते हैं अनमोल ने हाइड्रा लिया, मैंने भी लेना है। एग्ज़ैक्टली, मतलब उन्हें ये ठीक। लगता है कि जो अनमोल की स्किन के साथ हुआ हुआ है, वही हुँ, उनके स्किन के साथ भी है। जो सही। अनमोल अपनी स्किन की केयर रूटीन रखती हैं, उनकी भी यही है। प्लीज़ नो। हुँ, आपको जो चीज़ मीडिया पे दिख रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी एज और आपके हिसाब स्किन के से लिए। वो ठीक हो। अच्छा। देयर आर सो मेनी क्लाइंट हू सेज दैट के मैडम बस आप एक काम करें, आप हमें पिको लेज़र कर दें, आजकल तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। हुँ, माय डियर, नो, आपको पिको लेज़र की नहीं, आपको माइक्रो नीडलिंग की ज़रूरत है। नहीं, अच्छा। नहीं मैडम, पिको लेज़र से मैंने देखा था, बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। हुँ, और फिर जब उस प्रोसीजर के रिज़ल्ट नहीं आते, देन दे गोना ब्लेम यू। या तो सही। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप किसी भी जगह पे गए हैं, किसी हुँ, भी जगह पे गए, सो ट्रस्ट ऑन देमसेल्फ कि वो आपको अच्छी चीज रिकमेंड करेंगे जो स्पेसिफिकली आपके लिए होगी। ठीक जो है, चीज मेरे लिए बेहतर है वो जरूरी नहीं आपके लिए बेहतर हो, जो आपके ठीक लिए है। है वो मेरे लिए नहीं बेहतर होगी। सही। सो ये हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि वी आर बिट stubborn clients over here हुँ, who will focus on that कि नहीं नहीं हमें ये वाला कराना है, आप यही करवा के दे हुँ, दें। हुँ, और दूसरा, आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग कि पीपल आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज, दे आर फोकस ऑन द प्राइस, के प्राइस क्या है। हुँ, कि ऐसा ही है। अगर आपको एक चीज 5,000 की है, तो आप मुझे ये समझाइए कि वो 2,000 में कैसे करके दे दें। सही। And over here, every second person is student. हुँ, Every second person is student in Peshawar, and they're asking for the Peshawar. जो सबसे funny चीज हमें यहाँ पे practice में देखनी पड़ती है, people will come over here, madam हुँ। we are students, so please give us some discount. I mean, आप बस में हैं या आप clinic में हैं? I'm सही, sorry, I'm सही। sorry, but yes, बट क्वालिटी कम्स विद द प्राइस। yes, it is comes with the price. आपको कोई चीज भी सही। you want the thing, हुँ, तो वो आपको फ्री नहीं मिलती है। आपको सही। घर में खाना भी मतलब एक फ्री। सर्टेन आप डिस्काउंट लेंगे, लेकिन यस, इतना भी नहीं जो कि बिल्कुल आपकी क्वालिटी खराब हो जाए उसमें। एग्जैक्टली। और हमारे सही। प्राइजेस अभी भी जो यहाँ पे क्लिनिक्स है उसमें बिल्कुल एवरेज है। इट इज नॉट अबव द स्काई एंड इट इज नॉट बिलो द बिल। बेल्ट। सो इट इज वेरी 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 इकोनॉमिकल। हुँ, एंड यहाँ से जो भी सर्विसेज करवा के गए उनके सर्विसेज की आप कहानी सुन सकते हैं गूगल पे। यू कैन सही। विजिट द पेज और है अदर उससे। देन दैट यहाँ के वो अपनी एस्थेटिक सर्विसेज लें, वो तो इंशाल्लाह जो नाज़रीन है जब उनको ज़रूरत पड़ आएगी। ऐसी क्या समर रूटीन कैरी करनी चाहिए जिसमें घर बैठे वो ख़वातीन जो कि अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकती या नहीं आ सकती कुछ एक वजूहात की वजह से, या मैं कहती हूँ ख़वातीन क्यों, हज़रात भी हमारे जितने भाई हैं या जो हमें देख रहे हैं हमारे दोस्त अहबाब, आदमियों को भी क्या स्किन केयर की ज़रूरत है, तो क्या करना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर किसी भी इंसान को? सबसे पहले फ्राइड खाना बंद करना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं किसी होटल वाले का बिजनेस मैं नहीं करवा रही हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ एक जनरल ओपिनियन दे रही हूँ कि प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आपका गट ठीक है, हुँ, आपकी स्किन ठीक है। दिस सही। इज द बेसिक फंड ऑफ योर स्किन। हुँ, इफ योर गट इज क्लीन, सही। आपको स्किन की कोई डिजीजेस नहीं होंगी। इफ योर गट सही। इज नॉट क्लीन, yes, you will go through with the hair fall, with the skin diseases, acne, melasma and all of the things. सही। Summer है, need to make sure of that you need to wear the skin सनब्लॉक? sunscreen, yeah, ओके, sunscreen or sunblock right ओके। after 4 hours. और कितना एसपीएफ होना चाहिए? हम 40 अबव कुछ भी ले लें, लेकिन अच्छा, मेक श्योर करें कि आप एटलीस्ट उसको दिन में 2 से 3 दफा लगाएं। ठीक है, ये एक दफा, मैंडेटरी है, यस यस, समझ आइदर गई। आइदर यू आर आउट ऑफ द हाउस और यू आर इन द हाउस, बिकॉज पीपल मे नॉट हैव बीन अवेयरनेस ऑफ दिस कि आपकी इंटरनल लाइट्स जो है वो भी आपकी स्किन डैमेज करती हैं। आपके मोबाइल की कैमरा लाइट्स आपकी स्किन डैमेज करती हैं। वाह! सो यू और नीड हम टू, अंधेरों में भी वो मोबाइल की स्क्रीन इस्तेमाल yes कर रहे exactly, होते हैं। especially in the night.
especially in the night. We are using the mobile for the whole night and we are not going to wear any kind of sunscreen which is harmful. हम्म आप देखें कि जो लोग भी रात को जाग रहे होते हैं, जो लोग अब इसको इस तरह से एग्जांपल को लेंगे कि जो लोग कॉल सेंटर में जॉब कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की 11 बजे से या 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक की शिफ्ट है, अगर वो गरीब ने रात को सन ब्लॉक लगा दिया और रेगुलर इस चीज को लगाता है, उसकी स्किन में और एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल भी नहीं लगा रहा, दोनों की स्किन में बहुत फर्क होगा। अच्छा क्योंकि आप सन नहीं लग यू सन को डायरेक्ट फेस नहीं कर रहे, बट यू आर फेसिंग द लैपटॉप। लाइट यस, लैपटॉप और कैमरा और एनीथिंग सही इज देयर इन योर रूम, सही राइट? सो प्लीज एक तो सनस्क्रीन लाजमी करनी है आपने। एक आपने सेकंड, कहा हाइड्रेटेड रहना है, यस, पानी चीनी नहीं। जरूरी नहीं, चीनी नहीं। अच्छा चीनी आपको हाइड्रेशन नहीं देती है, वो ठीक आपको है सेटिस्फाई जरूर करती है कि हाँ जी आप उस टाइम के लिए फुल हो जाते हैं, यू फील एंजॉय, बट नो प्लीज, जी दिस इज नॉट गुड फॉर द स्किन। सनस्क्रीन आपने लगानी है, मेक श्योर करना है और हाइजीन का ख्याल रखना है। आप प्लीज दिन में 2 से 3 दफा शावर लीजिए, क्योंकि दे आर, और प्लीज स्टार्ट यूजिंग सन फेस वॉश इंस्टेड ऑफ द सोप्स, सही ठीक है? अब मेरे पास एक्सरसाइज में यहाँ पे वो लोग भी आए हैं जिन्होंने कपड़े धोने वाले साबुन से मुंह और सर धोए हुए। नाइस। सो दैट वाज, एक चीज कपड़े धोने के लिए बने और उससे आप मुंह धो रहे हैं। यस, आप उसमें ये नहीं, आप सबसे बेसिक चीज समझ लें, कास्टिक सोडा उसमें होता है, आप अपने मुंह पे बालों पे वो लगा रहे हैं एंड दे आर वेरी मच, और उसके बाद उनके फेस पे एक्नी हुई भी है, और मैं पता नहीं कैसे हो गई। अच्छा, एक्नी हुई भी है और अब फ्राइड फूड, फ्राइड भी खाया जा रहे हैं। हम्म आप सारा दिन बाहर से जब आप ऑयल अपने स्टमक को दे रहे हैं, तो वो जो ऑयल आपके स्टमक में स्टोर हो रहा है वो कैसे निकलेगा? सही वो एक्नी के थ्रू ही बाहर आएगा। सही एनी पर्सन हु इज हैविंग क्लीन स्किन, उनकी जिंदगी में आप फ्राइड आइटम्स देख लें, हम्म और जिनके मुंह पे एक्नी है उनकी सबसे पहली बात ही या स्पाइसेस हैं या फिर उनको फ्राइड खाना चल रहा सही होता है। सही चलिए बहुत शुक्रिया थैंक अनीला यू सो साहिबा। मच। नाजरीन, जिससे आपने अनीला साहिबा की गुफ्तगू को सुनी, साथ ही इसमें सुना कि समर्स में आपने बहुत बहुत 3 आपके रूल्स हैं। यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, फ्राइड चीजें नहीं खानी, और दूसरा ये सनस्क्रीन, इसको रूल बना लें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।